दोस्तों, मैं उषा आप सभी भारतवासियों को एवं भक्तजनों को मेरे इस चैनल माँ शक्ति शिव शक्ति 1111 में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा है, विश्वास है आप सभी खुश होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे और जीवन में माँ शक्ति आपके अनधन भंडारे भरे, जीवन में सुख समृद्धि हासिल करें और आगे बढ़ें। केवल किताबें ही सब कुछ हमें नहीं सिखाती हैं, सिखाने में बहुत बड़ी भूमिका हमारे आसपास की माहौल की भी होती है। जीवन में सफल होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उस सफलता को पाने के लिए हमारी ज़िंदगी से बड़ी नहीं हो सकती है। छोटी चीज़ है पर ज़िंदगी बहुत बड़ी है। इसे देखने का नज़रिया हमारे पास होनी चाहिए और इस नज़रिए को देखने के लिए हमें ईश्वर से जुड़ना ही है, क्योंकि ईश्वर हमें सिखाती है अपने अंदर की ओर झांकना। 3D वर्ल्ड में हमें सिर्फ भौतिक चीज़ दिखती है जो कि सिर्फ ऊपर की खुशियाँ प्रदान कर सकती हैं, लेकिन अगर आप अंदर की खुशियों को अगर ढूंढने जाएं तो आप सिर्फ ईश्वर से जुड़ के ही प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम आपको ईश्वर की महिमा और गाथा की चर्चा करते हैं, जिसमें ये कहा गया है कि भगवान जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं। भले ही हम उस समय जो भी बच्चे तुम्हारे लिए होती है, जो भी तुम्हारे लिए होता है वो तुम्हारे भले के लिए ही होता है। भले वो उस वक्त तुम्हें बुरा लगे, पर आने वाले वक्त में वह तुम्हें एक प्रसाद के रूप में मिलती है जो सबसे बड़ा होता है और तुम्हारे कल्याण के लिए होता है। तुम एक छोटी सी चीज़ हमसे मांगते हो, लेकिन हम तुम्हें वो बहुत बड़ी चीज़ हम देने के लिए रखे हुए रहते हैं। उस दुख का सामना करो। और मेरी इस वीडियो में इसे कहानी के रूप में प्रकट करती हूँ, आपके लिए सहायक हो और जीवन में आगे बढ़ें और सफलता प्राप्त करें। कि जो कुछ भी होती है वो ईश्वर की मर्ज़ी से होती है और उनके इस निर्णय का स्वागत करें, सम्मान करें और जीवन में उनका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ें। एक नगर में बीमार स्त्री रहती थी। उसकी 3 छोटी छोटी बेटियां थीं। जवानी में ही उसका पति गुजर गया। अगर ये कथा को सुन रहे हैं तो पूरी तरह सुनें और माता का आशीर्वाद प्राप्त करें, अनादर ना करें। कमेंट करें जय माँ शक्ति, जय शिव शक्ति। तीनों छोटी छोटी बच्चियों का पालन का भार उसकी माँ पर आ गई। कुछ काम भी नहीं था, ऊपर से समाज के उल्टी सीधी बातें उन्हें कुछ करने से रोकती थी। बेचारी लाचार महिला, कोई सहारा नहीं था। उनके पति को याद करके बच्चियों को जैसे तैसे वो पाल रही थी, पर धीरे धीरे गम में वो बीमार पड़ती चली गई। इन बच्चियों का क्या होगा, ये सोच सोच उसकी तबीयत और भी बिगड़ती चली गई और उसका अंतिम समय भी निकट आ गया। उसकी मृत्यु हो गई। तब धर्मराज का दूत उस स्त्री का प्राण लेने के लिए आया, लेकिन वहाँ की स्थिति को देखकर वो दुविधा में पड़ गया। उसने देखा कि महिला पड़ी हुई रोए जा रही थी। यमराज का दूत का हृदय दया से भर गया। उसने सोचा, पति तो पहले ही नहीं रहा, माता के प्राण भी लेकर चला जाऊंगा तो इन बिलखती छोटी छोटी बच्चियों का क्या होगा? इनका सहारा कौन है? इनका सहारा कौन बनेगा? कौन इसका पालन पोषण करेगा? यह सोच वह देवदूत उस स्त्री के बिना प्राण लिए ही लौट गया। धर्मराज ने पूछा कि तुम उस स्त्री के प्राण लेने के लिए गए थे और खाली ही हाथ वापस आ गए? देवदूत ने कहा, क्षमा धर्मराज, क्षमा। मैं चाहकर भी उस स्त्री के प्राण नहीं ले पाया। अगर आप भी उस जगह में होते तो आप भी उस खाली हाथ ही आते। उन तीनों बच्चियों को देखने वाला कोई भी नहीं है। उस महिला को लेकर आता तो उन तीनों बच्चियों का क्या होता? उनका पालन पोषण कौन करता? धरती लोक में तो यूं ही मानो बिना मतलब का कोई भी कार्य नहीं करता है। अगर कोई किसी का सहायता भी अगर कर देता है तो सारी जिंदगी उसे एहसान तले दबा कर रखता है। देवदूत कहता है, स्वामी थोड़ा उस महिला का समय दे दीजिए ताकि वह अपने बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा कर सके। यह बात सुन यमराज क्रोधित हो उठा और बोला, अरे मूर्ख, ईश्वर की बनाई सृष्टि में ना एक क्षण घट सकता है और ना बढ़ सकता है। उस ईश्वर के बिना आज्ञा के ना तो कोई जीवन दे सकता है और ना ले सकता है और ना ही समय से पहले मार सकता है। ईश्वर जो करता है सबके साथ अच्छा ही करता है। तुम कौन होते हो विधाता के नियम को बदलने वाले? तुम उस महिला को ना लाकर ईश्वर के नियमों का उल्लंघन किए हो।
तुमने अपराध किया है, इसका परिणाम तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। जिस पृथ्वी के मनुष्य से तुम्हारी ममता है, उस पृथ्वी पर मनुष्य बनकर अपना पाप भोगो। देवदूत कहता है, हे स्वामी, धरती लोक से मेरा उद्धार कब और कैसे होगा? धर्मराज कहते हैं, धरती पर जाकर तुम अपनी मूर्खता पर 3 बार खिलखिलाकर हंसोगे, उस समय ही तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। ऐसा कहकर धर्मराज देवदूत को धरती पर भेज देता है जाता है क्योंकि धरती पर जो भी जन्म लेता है बिना कपड़े के ही होता है। जन्म तो उसने नहीं लिया, पर वह धरती पर आया तो एक सड़क के किनारे निर्वस्त्र ही आया। वो इसी तरह ठंड में सिकुड़ता हुआ ठिठुर रहा था। तब वहाँ से एक मोची गुजर रहा था। वह अपने बच्चों के लिए कपड़े लेने जा रहा था। अचानक उस नग्न व्यक्ति को देखकर मोची को दया आ गई। अपने बच्चों के कपड़े ना लेकर उस देवदूत को कपड़े और कंबल ले दिए। देवदूत ने कहा, भाई, कपड़े तो आपने देकर मुझ पे बहुत बड़ा उद्धार किया है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर हे भाई, मेरे पास ना खाने को कुछ है और ना घर है ना परिवार, मैं कहाँ जाऊँगा? मोची को दया आती है और वह अपने साथ घर ले आता है। जब वह घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उसे देखकर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाती है, क्यों उनके बच्चे के कपड़े भी नहीं लाए और साथ में उस एक अनजान व्यक्ति को वो घर पे लेके आ गए। वह उससे झगड़ा करने लगती है। एक हंसने लगा। मोची ने पूछा, भाई क्यों हंस रहे हो, क्या देख लिया? देवदूत ने कहा, अभी तो मैं नहीं बता सकता हूँ, वक्त आने पर ज़रूर बताऊँगा। देवदूत मोची से सारा काम सीख गया और देवदूत के बनाए हुए जूते चप्पल काफ़ी दूर दूर तक फेमस होने लगे। उसके यहाँ दूर दूर से लोग चप्पल जूते बनवाते हैं, यहाँ तक कि राजा महाराजा भी चप्पल उससे बनवाने लगे। एक दिन एक सैनिक उसके घर आया और मोची से कहा कि ये राजा के जूते बनाने हैं, ये बहुत महंगी चाम है, इससे सिर्फ जूते ही बनाना, चप्पल नहीं बनाना। अच्छी तरह समझाकर वो सैनिक वापस चला गया। यही बात उसने देवदूत को भी समझाई कि ये बहुत महंगी चाम है और इसका तुम जूते ही बनाना, सिर्फ जूते ही बनाना, चप्पल कभी भूल के भी मत बनाना। देवदूत इसकी बात सुन लेता है। मोची के इतने समझाने पर भी वो देवदूत ने चप्पल ही बनाया। मोची देख परेशान, वो गुस्से में आग बबूला हो गया और देवदूत से बोला, मूर्ख, ये क्या किया? राजा हम दोनों को फांसी दे देगा। इतना समझाने के बावजूद भी इतनी बड़ी गलती तुमने कैसे कर दी? वह देवदूत को मारने के लिए दौड़ाया। उसी क्षण राजा का सैनिक आया और बोला, अरे भाई, उस शाम के जूते नहीं, चप्पल ही बनाना। हमारे राजा का कल रात देहांत हो गया और हमारे यहाँ रिवाज है कि मृत्यु के बाद पत्ते ही जाते हैं। ये बोलकर उसी वक्त 3 लड़कियां एक महिला के साथ अपने जूते बनवाने आई। उन तीनों लड़कियों को देखकर देवदूत पहचान लिया कि ये वही तीनों लड़कियां हैं जिसकी माँ की मृत्यु के पश्चात वह मृत्यु लोक उसके प्राण नहीं ले गया था और सजा के रूप में वह धरती पर भुगत रहा है। अब वो लड़कियां काफ़ी बड़ी और सुंदर हो गई थी। महिला से देवदूत ने कहा कि काफ़ी बड़े और सभ्य परिवार की लगती हैं। तब महिला ने कहा कि हाँ, इन बच्चियों की माँ का देहांत हो गया था और इनका कोई नहीं था। मेरा भी कोई नहीं है और करोड़ की संपत्ति है। मैंने इन बच्चियों को पढ़ाया लिखाया, इनकी बड़े घर में शादी होने जा रही है। ये देख देवदूत अपने मूर्खता पर हंस पड़ा और ये सोचा कि जो हम देख पाते हैं वही सत्य नहीं होता, सत्य का ज्ञान हमें नहीं होता। वो तो जीवन में जो भी होता है बिना कारण के नहीं होता है। उस दुख को देख पाते हैं जो हमारे लिए सबसे अधिक होता है और हम ईश्वर को कोसते रहते हैं, पर क्या पता वो हमारे लिए बेहतरी के लिए होती है। जब वो महिला उन बच्चियों के साथ चली गई तब वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। तब मोची ने पूछा, अरे भाई, अब क्यों हंस रहे हो? तब देवदूत ने कहा कि भाई, मैं एक देवदूत हूँ। इन तीनों बच्चियों को माँ की मृत्यु के बाद इनकी माँ को मैंने यमलोक नहीं ले गया था कि इन बच्चियों का क्या होगा। इसी का दंड मैं धरती लोक में भुगत रहा हूँ। यमराज ने मुझे धरती लोक में अपनी मूर्खताई पर यहाँ पे दंड भोगने के लिए भेज दिया था। अब मैं बताता हूँ कि उस समय मैं क्यों हंसा। तुम्हारे घर तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत ही झगड़ा कर रही थी, तब मैं हंस रहा था, इसलिए क्योंकि वो ये नहीं देख पा रही थी कि तुम्हारे घर में गरीबी अब दूर हो रही है और धन संपदा और तुम धनी इंसान बनने जा रहे हो। दूसरी बार मैं तब हंसा जब राजा के जूते ना बनाने के कारण
तुम मुझे मारने के लिए दौड़ाए, क्योंकि मैं ये पहले से जानता था कि उनकी मृत्यु होने वाली है और तुम ये नहीं देख पा रहे थे उस चीज़ को। इस अपनी मूर्खताई पे मैं हंसा। और तीसरी मूर्खता ये है, इन तीनों बच्चियों का भविष्य आज इतना उज्जवल नहीं होता अगर उसकी माँ की मृत्यु नहीं होती। उसकी माँ की अगर मृत्यु नहीं होती तो वो वैसे ही गरीबी, दुखी और दरिद्रता में अपना जीवन यापन करते हैं और उनका भविष्य उज्जवल नहीं होता। ये सभी बताने के बाद, इतना बताते हुए वह देवदूत अपने यमलोक को प्रस्थान कर गया और यमलोक वह चला गया। हमें यही सीख मिलती है कि ईश्वर जो भी करता है हमारे भले के लिए करता है, हमारी अच्छाई के लिए करता है, जो हम देख नहीं पाते। तो उस ईश्वर का हमें निरंतर आभार प्रकट करना चाहिए कि जो भी वो करता है हमारे भले के लिए ही करता है। सभी मनुष्यों का, समाज का, इस देश का, पूरे विश्व का माता कल्याण करे। जय माँ शक्ति, जय माँ शिव शक्ति। माता की कृपा आप सभी पे बनी रहे, जीवन में अच्छे कार्य करें और निरंतर आगे बढ़ते रहें। जय माता शक्ति, जय माता दी। देखने की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। धन्यवाद।